हेलो एवरीवन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर है जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज़्म स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, वो चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था, जनरल टर्म्स, रिएक्शंस क्या होती हैं, मैकेनिज़म्स क्या होते हैं, और लिविंग ग्रुप, फर्दर लिविंग ग्रुप देखे थे कि लिविंग ग्रुप क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, जनरल जो इसमें डेफिनेशंस हमारी यूज़ होती हैं वो डिस्कस की थी। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में कि हमारी कितने टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं। सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एक एडिशन रिएक्शन होती है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं। तो हम वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्दर इनके भी टाइप्स होते हैं, सबके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है जो हमारी वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे इसमें नाम से ही हमें क्लियर है कि सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है। एक के जैसे क्या होगा, जो भी हमारा सबस्ट्रेट होगा, बाहर से कोई भी इनकमिंग स्पीशीज़ आएगी, उसमें से कुछ क्या, उसमें से जो भी सबस्ट्रेट है उसमें से कुछ हमारा जो लिविंग ग्रुप होगा वो लीव हो जाएगा, उसके प्लेस पे जो इनकमिंग स्पीशीज़ आई है वो क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसे इन सच रिएक्शन वन एटम और मॉलिक्यूल इज़ रिप्लेस बाय अनदर एटम और मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक एटम या मॉलिक्यूल क्या होगा, रिप्लेस होगा किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे पास, फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के भी हमारे पास टाइप्स हैं। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 पार्ट्स में हम इसको क्लासीफाई करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा, जैसे नाम से ही हमें क्लियर है कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है। इन दिस रिएक्शन ए न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस अनदर ग्रुप और एटम टू फॉर्म अ कंपाउंड। इसमें क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा किसी भी एटम या ग्रुप को। ठीक है। वो क्या होती है, वो वाली रिएक्शंस हमारी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जैसे है इन दिस अटैक, इसमें क्या होता है, जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट आएगा, दैट इज़ जो हमारा अटैक करेगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर से आएगा नियर द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के पास आएगा और क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज़ करेगा, उसके साथ न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और क्या हो जाएगा, जो लिविंग ग्रुप होगा वो क्या चला जाएगा, लीव अवे फ्रॉम द वो क्या चला जाएगा, लीव हो जाएगा। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आके सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और जो लिविंग ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये है OH था, OH ने क्या किया, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की R के साथ, और क्या था, जो ये X हो गया, ये X क्या हो गया, दूर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या मिला हमें, ROH मिला और X नेगेटिव हो गया। अब क्या होता है, जो टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इनके भी फर्दर टाइप्स होते हैं, जैसे SN1, SN2, SNI। अब जैसे SN1 होती है, ये हमारी 2 स्टेप रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट हमारा कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, देन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आके क्या करता है, अटैक करता है। SN2 रिएक्शन है जो हमारी, SN2 रिएक्शन क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होती है। बैक साइड से अटैक होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है। फर्दर जो हम SN1, SN2 वाली जो रिएक्शंस है ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। तो अभी हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके टाइप क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्या होगा, जो अटैकिंग स्पीशीज़ होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल होगा।
ठीक है। इन दिस, और इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, किसके ऊपर अटैक करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होगी, ठीक है, वो होता है इस रिएक्शन में। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अटैकिंग स्पीशीज इज एन इलेक्ट्रोफाइल, जो अटैकिंग स्पीशीज़ है वो क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रोफाइल होगी। द प्रोसेस और रिएक्शन इन विच एन इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस फंक्शनल ग्रुप अटैच टू अ कंपाउंड। जैसे क्या है हमारा ये NO2 पॉजिटिव था, इसमें ना मैं नाइट्रेशन कर रही हूँ, तो ये क्या करता है, यहाँ अटैक करेगा आके, तो ये हमारा नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा और H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इन दिस सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन विच रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज़ अ फ्री रेडिकल। इसमें क्या होगा, जो हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा। जैसे RX था, इसमें से ई रेडिकल ने आके अटैक किया, ई रेडिकल हमें क्या प्रोडक्ट मिला, RE मिल गया, और X रेडिकल हमारा क्या चला गया, बाहर चला गया। ये हमारी थी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के 3 टाइप थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट होती है हमारी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन में नाम से ही हमें क्लियर है कि हमें कुछ ऐड करना है ना। इसमें क्या करेंगे हम, इस रिएक्शन में कुछ ऐड करेंगे। तो कैसे करते हैं ये, इन रिएक्शन विच इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 रिएक्टिंग मोलिक्यूल टू विच अ सिंगल मोलिक्यूल। इसमें क्या होगा कि क्या होगा, इस रिएक्शन में 2 रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे और हमें क्या करेंगे, एक सिंगल मोलिक्यूल देंगे, ठीक है। एडिशन रिएक्शन ओकर विद इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। और जो ये एडिशन रिएक्शन होती है ना, ये हमारी किस में होती है, जिसमें हमारी अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है, दैट इज़ जो हमारी डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट है, उनमें क्या होती है, हमारी एडिशन रिएक्शंस होती है। हमारे पास क्या होता है एडिशन रिएक्शन में ना, हमारा देखो क्या होता है, जो हमारा मोलिकुलर वेट होता है रिएक्टेंट का और जो हमारा मोलिकुलर वेट प्रोडक्ट का होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। मोलिकुलर वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोडक्ट। टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस। अब हमारी जो एडिशंस रिएक्शन होती है उसके भी फर्दर टाइप्स हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब देखो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होगा। और फ्री रेडिकल में क्या होगा, फ्री रेडिकल ऐड होगा। अब देखो क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट इज़ एन एडिशन रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल ऐड टू अ पाई बॉन्ड। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा कहाँ पे, पाई बॉन्ड ऑफ द कंपाउंड। एज ए रिजल्ट क्या होगा, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होती है। दिस रिएक्शन इज़ असेंशियल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये हमारी ना, हाँ, जो ये रिएक्शन होती है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, ठीक है। इट अनेबल टू कार्बोनिल, इसमें हम क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स का यूज़ करके ना हम अलग अलग कंपाउंड को क्या फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारा ये कार्बोनिल कंपाउंड था कोई भी, अगर हमने यहाँ HCN का अटैक किया, सबसे पहले अगर हमारे कार्बोनिल पे HCN ऐड करता है हाइड्रोजन साइनाइड, तो हमें साइनोहाइड्रीन्स मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो साइनाइड है नेगेटिव चार्ज, वो कार्बन जो कार्बोनिल सेंटर है वो उसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कार्बोनिल किसके ऊपर अटैक, ये साइनाइड कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, हमें ये मिलता है। फर्दर क्या H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे ये मिल जाता है। जो ये प्रोडक्ट मिला है ना, इस रिएक्शन के बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये रिएक्शन क्यों यूज़फुल है, इसका ना जैसे क्या, इसका हम अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूँ तो मेरे को क्या मिलता है, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और अगर मैं इसकी क्या कर सकती हूँ, अगर मैं निकल प्लेटिनम की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करती हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी अमीनो कंपाउंड्स मिलते हैं। तो मतलब इनसे ना हम इस रिएक्शन का यूज़ करके हम बहुत सारे कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। दैट्स वाई जो ये रिएक्शन है इसके क्या है, बहुत यूज़फुल रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन वेयर एन इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज कंबाइन विद अनदर कंपाउंड टू फॉर्म प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज कंबाइन होगी
और इसमें देखो एडिशन रिएक्शन है ना, तो इसमें कुछ भी लीव नहीं होगा, ठीक है, विदाउट लूजिंग एनी एटम प्रेजेंट इन द रिएक्शन। जैसे एल्कीन थी, इसमें HX की एडिशन की, एक साइड हमारा हाइड्रोजन लग जाएगा और एक साइड हमारा X लग जाएगा, हमें एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या होगी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज़ मेनली यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? कुछ हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड होता है जिसमें सारी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। मतलब इन जनरल क्या है, मैं सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करती हूँ, वो वाली कौन सी रिएक्शन होती है? मेरी एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे मेरे कंपाउंड में सारी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट थी, मैंने उसमें से कुछ एलिमिनेट किया और मेरे को कुछ डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड मिला, उसको मैं क्या बोलती हूँ? एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्दर जो मेरी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो मेरी 2 टाइप की होती है, E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन, ठीक है। E1 रिएक्शन क्या होती है? यूनिमोलिक्यूलर 1 for यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन एंड बाईमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जो E1 रिएक्शन है वो मेरी सेम किस जैसी होती है? SN1 रिएक्शन जैसी होती है, ठीक है। E2 रिएक्शन मेरी सिमिलर होती है SN2 जैसे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, इन द E1 मैकेनिज्म विच इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन देयर आर यूजली 2 स्टेप इन्वॉल्व। जैसे हमारी SN1 में होता है ना 2 स्टेप होता है, इसमें भी हमारे क्या है? 2 स्टेप है। फर्स्ट वन इज आयनाइजेशन होगा, देन क्या होगा? डीप्रोटोनेशन होगा। ड्यूरिंग आयनाइजेशन में क्या होता है? हमारा कार्बोकटाइन की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और डीप्रोटोनेशन में क्या होगा? जो प्रोटोन इज लॉस्ट बाय कार्बोकटाइन, जो प्रोटोन का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है और एज अ रिजल्ट क्या होता है? हमारी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और ये क्या करता है? ये फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, ठीक है। जैसे हमारे ये कंपाउंड था RCC, ये कंपाउंड था, कोई एल्काइल हैलाइड था, ठीक है। अब ये क्या होता है? जो फर्स्ट मेरी रिएक्शन हुई, मेरा कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हुई, और जो मेरा कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, जो फर्स्ट स्टेप है मेरा वो स्लो स्टेप है, दैट इज़ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होता है? मेरा बेस आता है। बेस क्या करता है? H को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, डीप्रोटोनेशन होगी और मेरी एल्कीन की क्या हो जाएगी? यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। E1 रिएक्शन है सेम फीचर। E1 के क्या होते हैं? सेम फीचर होते हैं लाइक SN1 रिएक्शन, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया है। इन फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। इंटरमीडिएट फर्स्ट स्टेप में क्या? कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हुई थ्रू अ लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। कैसे हुई? कुछ लिविंग ग्रुप का लॉस हुआ। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन हेयर इज़ अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। जैसे उसमें कार्बोकटाइन की SN1 में होता है ना कि जो हमारा कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हुई वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। सिमिलरली यहाँ है, जो मेरी यहाँ पे कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हुई, ये भी मेरा क्या है? इस रिएक्शन में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब नेक्स्ट है मेरी E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में क्या है? जो मेरी E2 रिएक्शन है वो सिमिलर टू SN2 जैसी है, ठीक है। SN2 जैसी सिमिलर है। इन एन E2 mechanism which refer to bimolecular elimination is basically a one step mechanism। जैसे मेरा SN2 वन स्टेप रिएक्शन है, ये भी मेरी सिमिलर टू वन स्टेप रिएक्शन है। Here the CH and CX bond mostly break to form a new double bond। इसमें क्या होगी मेरी CH? इसमें क्या होता है? या तो मेरी CH बॉन्ड ब्रेक होगी, जो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड है वो ब्रेक होती है, या मेरी CX की बॉन्ड ब्रेक होती है, और क्या मिलते हैं मेरे को? न्यू डबल बॉन्ड मिलती है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली बात है, अगर मेरा सैचुरेटेड कंपाउंड है, मेरी बॉन्ड तो कोई भी ब्रेक होगी ना, तभी तो मेरी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इन E2 मैकेनिज्म में क्या होता है? ए बेस इज़ अ पार्ट ऑफ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। जो इसमें बेस भी क्योंकि हमारा SN2 में भी क्या होता है? हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है और जो सबस्ट्रेट होता है वो दोनों क्या होते हैं? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में क्या पार्टिसिपेट करते हैं। सिमिलरली यहाँ भी जो E2 मैकेनिज्म है, इसमें भी क्या होगा? जो बेस होगा, बेस भी किसका पार्ट होगा? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का होगा। इन दिस रिएक्शन रेट इज़ मोस्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एलिमिनेटिंग एजेंट एज वेल एज द सबस्ट्रेट। दोनों के ऊपर क्या करता है? रेट डिपेंड करेगा। और क्या करेगा? इट एग्जिबिट सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और ये क्या करता है? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है।
जैसे ये था, जो मेरा क्या हुआ, बेस आया, बेस ने क्या किया, इसको इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करनी, बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगा बेस और हाइड्रोजन के बीच में। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, जो ये वाली कार्बन और एक्स की बॉन्ड थी ब्रेक होने लगी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। तो मेरे को जो एज अ रिज़ल्ट ये मेरी ट्रांजिशन स्टेट आई, ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये मेरे को क्या मिल गई, एल्कीन मेरे को कंपाउंड मिल गया। रेट क्या था, आर एक्स के भी ऊपर डिपेंड करेगा और बेस के भी ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जो मेरी नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा ना वो रीअरेंज होके मिलेगा, ठीक है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द माइग्रेशन ऑफ एटम और ग्रुप फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मतलब इसमें क्या होता है, माइग्रेशन होगी, ठीक है। सेम मतलब सेम सबस्ट्रेट या सेम मॉलिक्यूल में क्या होती है, माइग्रेशन होती है। जैसे मेरा क्या होता है, सपोज करो मेरी किसी रिएक्शन थी, उसमें मेरा प्राइमरी कार्बोकटायन बन रहा था, अगर उसमें पॉसिबिलिटी है कि मेरा टर्शरी कार्बोकटायन भी फॉर्म हो सकता है, तो मेरी क्या होगी, उस टाइप की रिएक्शंस में मेरी रीअरेंजमेंट होती है, क्योंकि मेरे को पता है मेरा टर्शरी कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकटायन। हाँ, अगर उस रिएक्शन में मेरी क्या हो रही है, रीअरेंजमेंट हो रही है कि प्राइमरी से मेरा टर्शरी कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो सकता है, तो ऐसी रिएक्शंस को मैं क्या बोलती हूँ, रीअरेंजमेंट। कि प्राइमरी से वो रीअरेंज होकर मेरे को टर्शरी कार्बोकटायन मिल गया और मेरी रिएक्शन रीअरेंज होगी, और जो मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है। तो ऐसी रिएक्शन को मैं क्या बोलती हूँ, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आज का लेक्चर इतना ही। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, थर्मोडाइनामिक्स एंड काइनेटिक कंट्रोल ऑफ अ रिएक्शन। के थर्मोडाइनामिक और काइनेटिक हम रिएक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या होता है थर्मोडाइनामिक और काइनेटिक कंट्रोल में। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।